भारत की आजादी की लड़ाई में यूं तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन देश के कुछ ऐसे अमर सपूत थे जो आजादी की इस लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे। आजादी के यादगार पन्नों में वर्णित है ऐसा ही एक नाम, बलिया का शेर कहे जाने वाले चित्तू पांडे का, जिनका जन्म बलिया के एक गांव में 10 मई सन 1865 को हुआ। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसका विरोध बलिया में भी उठा और ऐसा उठा कि इतिहास के पन्नों में बलिया जनपद बागी बलिया के नाम से जाना जाने लगा। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, जो देखते ही देखते पूरे देश में गूंज उठा। 9 अगस्त को देश भर में बड़ी गिरफ्तारियां हो रही थीं, लेकिन इस घमासान के बीच उत्तर प्रदेश का बलिया जिला अपनी अलग ही तैयारी कर रहा था। बलिया जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन व हड़तालें शुरू हो गईं। तार काटने, रेल लाइन उखाड़ने, पुल तोड़ने, सड़कों, थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमला करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने के काम में जनता जुट गई। चित्तू पांडे ने सन 1942 में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के प्रति स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक फौज तैयार की, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 19 अगस्त को चित्तू पांडे के नेतृत्व में अपार जनसमूह जिला मुख्यालय बलिया पहुंचा, जिसे देखकर वहां तैनात कलेक्टर घबरा गए और उन्होंने जेल में बंद तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिहा कर दिया। उसी दिन जिले में विधिवत एक सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधान चित्तू पांडे बनाए गए। समस्त सरकारी दफ्तरों और संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए गए और कुछ दिनों के लिए बलिया स्वतंत्र हो गया। उनके इस त्याग और बलिदान को स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।